प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज 13 जुलाई है और आज से जनवरी क्लासेस शुरू कर रहा है आपके लिए कक्षा 10 मैथ की लक्ष्य बैच। इस लक्ष्य बैच में हम लोग टारगेट करेंगे गणित में 100 में 100 अंक लाने के लिए। ठीक है, यह क्लास आपकी आज से नियमित होगी। तो बिना कोई देर किए हुए आइए चलते हैं क्लास की तरफ और हल करते हैं अपना आज का पहला सवाल। यह क्लास हमारी एक डेमो क्लास है। हमारी इससे 3 डेमो क्लासेस चलेंगी लगातार, तो बने रहना है आपको। आइए देखते हैं पहले सवाल। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, इसमें सबसे पहला हमारा जो अंक है वो दिया हुआ है 140। क्या दिया हुआ है? 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ बगल में इसके अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 0 आ जाएगा। 2 से भाग करोगे 2 9 6, 1 7, 2 25 10, 35 गुना 70। अभी इससे कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 1 7 हो गया। तो 140 का जो भाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया हमारा? इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सवाल का ये आंसर हो। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमको दिया गया है 156। कितना दिया गया बच्चों? 156। इसका भी यही क्या करेंगे? गुणनखंड काट लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 और 2 16, 2 से करेंगे 45 गुना 72। 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से करोगे आप 13 3 39 और 13 1 13। ये हमारा क्या हो गया? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 बार 2 आया है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर है। आइए पढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। पहले सवाल का तीसरा सवाल है हमारा 38-25। हमें इसका निकालना है। चलिए 38-25 के अभाज्य गुणनखंड काट लेते हैं। 8 3 11, 2 13, 13 5 18। 3 से कट जाएगा तो सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 करना 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 25 15। फिर चेक करते हैं, 3 से कटेगा 2 1 3 7 3 10 5 15। अभी भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 25 15। 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 25 25। 5 से कटेगा, 5 से काटो 17 25 85, 17 1 17। अब इसके अगर 38-25 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 बार 3 आया है तो 3 की पावर 2, 2 बार 5 आया है तो 5 की पावर 2 गुणे 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे और इसमें दोनों आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही हैं। किसी भी आंसर पे आपका नहीं कटेगा। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं इसके चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है 5005। तो हम क्या करेंगे? 5005 का अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 करना 5, 0 0 5 करना 5। चलिए, अब इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 करना 7, 7 3 10, 7 4 28, 7 3 21। इसको बच्चों हम लोग 11 से काटेंगे। 11 करना 11, 3 14, 3 3 35, 11 3 35, ये आ जाएगा 13 करना 13। 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारे पास होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हुई है,
अतः इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल नंबर 5वें पर चलते हैं। सवाल नंबर 5वें में हमारे पास 74 29, हमारे पास है 74 29। हम लोग इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। ट्राई करते हैं इसका 74 29 का अभाज्य गुणनखंड काटने का। किससे कटेगा, चलिए 17 से काट के देखते हैं। 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 6 74 और 6 और 2 62 होता है। तो 17 3 51, 17 चौका 68, 3 बार चलेगा। 17 3 51, 51 1 52, 52 10 62, यानी 11 बचा, 11 और 9 119, 17 7 119 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे। 19 गुना 38, 19 गुना 38, 5 43, 5 और 7 57, 19 3 57। अब किससे कटेगा बच्चों, ये 23 से कटेगा। 23 करना 23 हो गया। तो 74 29 का जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। इसमें भी कोई नंबर दो बार रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा पहले सवाल के पांचों सवाल जो थे वो लग चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पर चलने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को लिख लेते हैं, उनको याद रखेंगे, वो सवाल नंबर 2 में हमारे लिए काम आएंगे। चलिए देखते हैं। आइए सवाल लगाने से पहले हम लोग सब सूत्र देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दो संख्याएं दी गई हैं, एक ए है और दूसरी संख्या हमारे पास है बी। ए और बी का जो एलसीएम है ये हो गया और ये एचसीएफ हो गया। तो इसका जो संबंध है संख्याओं में वो क्या होता है, तो ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा पहला फार्मूला, ये हमारा क्या है, पहला फार्मूला। मान लो दो संख्याएं ए बी दी गई हैं, इनमें से हमको एक संख्या का एलसीएम दिया गया हो। जब संख्याओं का एलसीएम दिया तो क्या करोगे, तो आप भाई एलसीएम दिया है और संख्याएं दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसी स्थिति में एचसीएफ के लिए हो जाएगा ए गुणे बी बटे एलसीएम। क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बटे एलसीएम। मान लीजिए आपको दिया गया हो, अब की बार एचसीएफ दे दिया गया हो तो फिर एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम बराबर होगा ए गुणे बी बटे एचसीएफ। ये क्या है, जब एचसीएफ दिया हो, जब एचसीएफ दिया हो। ठीक है, मान लो आपको एलसीएम जब एलसीएम व एचसीएफ दोनों दिया हो तथा एक संख्या दी गई, एक संख्या भी दी गई है, तो आप क्या करेंगे। मान लो मैं पहली बार मानता हूं ए संख्या क्या दी गई है, ए, तो हमें क्या निकालना रहेगा, बी। बी बराबर आप कहेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे ए। और अगर हमको ए निकालना होगा तो भी यही रहेगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे बी। बस इतना सा ही अंतर है हमारे पास। इन सूत्रों को हमें ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना है। इन्हीं सूत्रों पर हमारा सवाल नंबर 2 हल होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 के पहले सवाल को। सवाल नंबर 2 के पहले सवाल में हमको दो संख्या दी गई है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड होता है 13 गुणे 7। अब अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में आई है। दोनों में हमारे पास सिर्फ एक बार आया है कौन, 13। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे, जो संख्या दोनों में आई है वो एक बार रहेगी और
जो नहीं आई है वो संख्याएं भी ले ली जाएंगी। तो 13 दूनी 26, या ऐसे कह लो 13 सत्ते 91 और 2 गुणे 91, 2 एक 2, 9 दूनी 18। ये हमारे पास क्या हो गया 182। एलसीएम क्या हो गया बच्चों 182 हो गया। एचसीएफ कितना था हमारा 13, ए बराबर कितना था 26 और बी बराबर कितना है 91। आइए सूत्र पर रखकर देखते हैं इसको। जैसे हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी। देखो एचसीएफ हमारे पास कितना आया 13 आया, एलसीएम कितना आया 182 आया, 26 गुणे 91 इधर। आइए बच्चों गुणा करते हैं। 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106 हो जाएगा। 13 के 13, 13 10 23 हो जाएगा। इधर 26 और 91 का गुणा करते हैं तो 6 के 6 और 2 के 2, 9 6 के 54 के 4, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6 और 3 और ये 2 23 66। दोनों पक्षों के उत्तर क्या हो गए बराबर। ठीक है, अतः यह हमारा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आइए चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में हमारे पास है 510 और 92। तो पहले 510 का भाजगुणनखंड काटते हैं। तो इसके लिए हमने आपको भी बताया ही था, जहां नहीं आएगा ऐसे कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर किससे कटेगा 5 2 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा तो 3 से काट लो। 3 8 24, 1 25, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 7 35, 17 5 85। ये हो गया हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसके बाद 510 और 92। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ऐसे। 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये आ गया 23 इकन्नम 23। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ की बात करें तो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, ये 2 और 2। एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम की बात करोगे, एलसीएम की बात करोगे, एक बार 2 आया है, इस 2 को भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो 3 आया है, 3 को भी लिखोगे। फिर 5 आया है, 5 को लिखोगे। फिर एक बार 2 आया है, 2 को लिख लो। फिर बड़ी संख्याओं को लास्ट के लिए लिख लो ऐसे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इधर 5 क्या है 15 दूना 30 और 30 दूना 60। इसका पूरा का गुणा क्या होगा 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब इसका गुणा कराएं हम लोग तो क्या हो जाएगा 7 6 42, 6 1 6 और 4 10 और इधर 0 गुणे 23। तो गुणा करा लीजिए 23 0 0, 23 गुना 46 के 6 हासिल 4, 0 4 आ जाएगा, 23 इकन्नम 23 आ जाएगा। 23 460 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या हो गया 23 460 हो गया। कटेगा तो बताएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या इसको संतुष्ट करता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ को। तो देखते हैं, ए हमारे पास है 510 और बी हमारे पास है 92 बराबर एचसीएफ हमारे पास 2 आया है और एलसीएम आया है 23 460। ठीक है, इसका गुणा करा लेते हैं, आसान है। 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 46, 920। लेकिन इसका गुणा हमको नहीं आ रहा है, हम इसका गुणा बगल में लगाएंगे। 510 गुणे 92, 2 0 0, 2 इकन्नम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 इकन्नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4। ये क्या आ जाएगा 46 920। देखो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए हमारा संतुष्ट हो जाता है सवाल। ठीक है, आइए चलते हैं
सवाल नंबर 2 के तीसरे सवाल पे। बच्चों देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमारे कहा गया है 336 और 54। तो सबसे पहले लिखते हैं 336 को। इतनी बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वैसे भी नहीं आएगा, हम लोग काट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 336 का 2 से काटो, 2 1 2, 2 छंगे 12, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 21 दूना 42, फिर ये 3 से कटेगा और फिर किससे कटेगा, 3 7 21, 7 से कटेगा। अब 336 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हमारे पास कितना आया है, ये 4 बार 2 है, फिर 3 है और फिर 7 है। लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है। 4 बार 2 था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा था 336 का। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 54। 54 को आप लोग क्या कहेंगे, तो इसको भी निकाल लीजिए। 27 गुना 54 होता है, वैसे 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 बार 3 है, इसको मिटा देता हूं, तो ये होंगे आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब देखो दोनों में कौन कौन है जो समान, 1 बार 2 यहाँ है, यहाँ है, 1 बार 3 यहाँ है, यहाँ है। तो HCF की बात अगर मैं करूं, HCF क्या होगा, 2 गुणे 3, HCF हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके LCM की बात करें बच्चों, तो LCM के लिए 2 1 बार आया ये, तो 2 1 बार लिखोगे, 2 यहाँ पे 4 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, फिर इसके बाद यहाँ पे 3, 1 बार यहाँ का 3 और ये 3 लिख उठा, फिर उसके बाद 3 है और 3 बार के हमारे 3 बचे थे, तो 2 3 और लिख लेंगे, ठीक है, 2 3 हम लोग और लिख लेंगे। यहाँ पे गलती से 4 3 लिख उठा था, ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया है। फिर इसके बाद है हमारे पास 7, इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, ठीक है, 16 3 48, तो 48 3 त्रिके 9, इतनी दूर का हो गया 48 और ये हो गया 9, और 9 गुणे 7, 48 का गुणा कराते हैं 9 में, 9 8 72, 9 चौके 36, 36 7 43 और गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक 21, 1 22, 7 दूनी 7 चौके 28 2 30, 3024 आ गया हमारे पास। कितना आया, 3024। LCM कितना आ गया बच्चों, 3024। चलिए आगे देखते हैं कि यह क्या संतुष्ट करता है। तो देख लो, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM रखना है हमको। तो A की वैल्यू हमारे पास 336 है और HCF की वैल्यू है 54। इधर कितना है, LCM 3024 है और ये 6 है, तो 6 गुणे 3024। इतनी बड़ी संख्या है, गुणा तो आएगा नहीं, तो हम पहले इसका कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 12 2 14, 6 3 18, 18 144। अब इतना ही हमको इसका गुणा करने पर मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। 4 6 24 के 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 6 7 1 8 18 144। देखो बच्चों, दोनों पक्षों में समान उत्तर आ गया है, इसलिए यह संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पहले और दूसरे सवाल को पढ़ा है। ये हमारी आज की पहली डेमो क्लास थी। आशा करता हूं मैं आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और उनको बताइए कि जेमिनी क्लासेस आपके लिए लेकर के आ चुका है लक्ष्य बैच को, जिसके अंतर्गत हम लोगों का जो टारगेट है वो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का है। ये क्लास पर डे होगी। ठीक है, कुछ बता देते हैं इस क्लास के बारे में। तो इस क्लास में प्रत्येक रविवार को आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी।
यानी एक सप्ताह में जितना भी हम लोग पढ़े रहेंगे उसका फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे एवरी संडे, और उसी संडे इसका टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। एक खास बात और है, ये क्लास टारगेटेड है कि हम दिसंबर तक अपनी मैथ को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, दिसंबर से ही हमारे पास इसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको 15 अनसॉल्व पेपर मिलेंगे जो कि आपको खुद हल करने होंगे या बोर्ड पे कराए जाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में 20 पेपर आपको ऐसे होंगे जो बोर्ड पे आपको हल कराए जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको बहुत कम फीस में मिलने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं लक्ष्य बैच से जुड़ना और जेमिनी क्लासेस के साथ अपनी तैयारी को एकदम सबसे टॉप लेवल पर करना, तो जरूर जुड़िए हमसे। बहुत कम फीस के साथ आपको ये लक्ष्य बैच मिलेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9198389039। इस पर आप फोन करके मैसेज करके पता कर सकते हैं कितने में क्या कैसे है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें आपको 24 घंटे 7 दिन डाउट क्लियरेंस ग्रुप रहेगा। एक ग्रुप रहेगा आपका, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको उसमें रिटन और वीडियो दोनों सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका हमको एक पीडीएफ नोट भी मिलेगा, हैंड रिटन पीडीएफ नोट मिलेगा, जिससे हमारी पढ़ाई एक अलग लेवल पे जाएगी। और जब हम 20 मॉडल पेपर हल ही कर लेंगे और प्लस 15, ये तो लगभग 35 मॉडल पेपर का क्वेश्चनों का एक विशाल सागर हो जाएगा हमारे पास, और हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे जेमिनी क्लासेस आपके साथ आपके मित्रों के भी सपनों को साकार कर सके। तब मिलते हैं अगली डेमो क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ।